नमस्कार दोस्तों। तो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो प्रॉब्लम्स जो हुई थी, जो शुरू हो चुकी थी, वो अब और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और अब ये चीज़ आउट एंड ओपन आ चुकी है। इलॉन मस्क जो कि डोनाल्ड ट्रंप के अभी तक सबसे खास व्यक्ति हुआ करते थे, बिजनेस में जो उनके सबसे क्लोजेस्ट व्यक्ति थे, जो मतलब उनको बिजनेस के थ्रू उनकी पूरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, वो इलॉन मस्क अब उन्होंने अपना कदम पीछे खींचना शुरू कर दिया है और अब ये चीज़ आउट एंड ओपन हो चुकी है। इलॉन मस्क ने अपने स्टेटमेंट में इस चीज को कह दिया है कि अभी तक जो मैं जितनी पॉलिटिकल स्पेंडिंग कर रहा था, पॉलिटिकल स्पेंडिंग माने कि वो स्पेंडिंग जो कि वो ट्रंप के पॉलिटिकल कैंपेन के लिए कर रहे थे या रिपब्लिकन्स के पॉलिटिकल कैंपेन के लिए कर रहे थे, अब वो स्पेंडिंग उतनी नहीं करेंगे। वो अपने खर्चे को कट डाउन या शॉट डाउन करने वाले हैं और इसका इंपैक्ट, बिकॉज इन खर्चों का इंपैक्ट सीधा सीधा उनके बिजनेस पर पड़ रहा है एंड ही इज वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट द बिजनेस। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, बिकॉज जब डोनाल्ड ट्रंप पूरे बिजनेस दिमाग से सोच रहे हैं और आपने देखा अभी इंडिया वाले एपिसोड में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्ट किया, उसका इंपैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप सोच सकते हैं तो इलॉन मस्क भी इस चीज़ के ऊपर 100% उनको सोचना चाहिए और वो सोच ही रहे हैं। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास व्यक्ति, उनके सबसे खास मित्र होने वाले, उनके सबसे खास मित्र इलॉन मस्क, प्रोबेबली द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एंड द रिचेस्ट पर्सन टू इन्वेस्ट इन डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क ने साफ साफ कह दिया है कि अब वो पॉलिटिकल कैंपेन्स के ऊपर जो स्पेंडिंग कर रहे हैं, जो रिपब्लिकन्स के ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो काफ़ी कम करने वाले हैं। अब अगर उन्होंने ये बात को खुले तौर पर कह ही दिया है तो इसका इंपैक्ट सीधा सीधा अगले साल आने वाली, यानी कि साल 2026 में होने वाले यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस पर रिपब्लिकन्स के कैंपेन पर पड़ेगा। अभी तक रिपब्लिकन्स का कैंपेन बहुत ही मतलब हार्ड लाइनर कैंपेन था, डोर टू डोर से लेकर के हर चीज़ जो की जा सकती है एक इलेक्शन में, वो सब रिपब्लिकन्स ने किया और उसका इंपैक्ट दिखा डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा चुने जाने में। क्योंकि शुरू में अगर आपने देखा होगा, शुरू के अगर आंकड़े आपने देखे होंगे तो मैंने भी इस चीज़ को कवर किया था। मैं उसमें साफ बोल रहा था कि भाई डेमोक्रेट्स को कहीं ना कहीं एक लेवरेज है, इन जगहों पे वो आगे चल रहे हैं, इन मुद्दों पर उनको फ़ायदा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा ही नेगेटिव इमेज था तो उसका उनको नुकसान था, लेकिन मैंने उस टाइम पर भी कहा था कि इलेक्शन डे में ये सब एनालिसिस जो है वो सब धरी के धरी रह जाती है। इलेक्शन डे पर कौन कब कैसे स्विंग होता है वो एक बहुत मैटर करता है और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो वो डोर टू डोर कैंपेन्स वगैरह ये सब किए थे, उसका इंपैक्ट सीधा इलेक्शन वाले दिन दिखा और डोनाल्ड ट्रंप को उसका फायदा हुआ एंड ही वाज चोजन एज द प्रेसिडेंट फॉर द सेकंड टाइम। और उसका बहुत बड़ा रीज़न इलॉन मस्क बने और उनका पैसा, जो पीछे से पैसा लग रहा था वो बनाया, जो बड़े बड़े बिजनेसेस उनके साथ आए इस चीज़ में कि डोनाल्ड ट्रंप को आगे लाया जाए, बिकॉज ही इज़ अ बिजनेस मैन, ही कैन थिंक फॉर बिजनेस। तो इसलिए उनके पीछे पैसा लगाया गया और वो पैसा फ़ायदा दिखा। अब इलॉन मस्क लेकर क्या है, इलॉन मस्क ने इसका पूरा अपना जिम्मेदारी भी ले ली कि भाई मैंने ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाया। उन्होंने खुला कह दिया, ट्रंप ने भी कह ही दिया कि भाई इस पर्सन, ये आदमी नहीं होता तो मैं शायद प्रेसिडेंट नहीं बनता। तो इलॉन मस्क ने जो ये बात कही है कि वो बहुत कम खर्चा करने वाले हैं, वो एक्चुअल में एक ब्लूमबर्ग फोरम का वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उस दौरान उन्होंने दोहा कतर में ये वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कहा कि मैं अब बहुत कम खर्चा करूँगा, मैं अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स के ऊपर जो अपना खर्चा है वो बिल्कुल कम कर दूंगा। तो प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई एक्चुअल में, जो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये जो कटुता शुरू हुई है, ये एक्चुअल में शुरू हुई है उनके डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, एक डोजे करके डिपार्टमेंट बनाया गया और इसका हेड बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को। इस डिपार्टमेंट का एक मेजर काम था, दैट इज द फेडरल स्पेंडिंग को कम करना, और इस डिपार्टमेंट ने फेडरल स्पेंडिंग को कम करने के लिए एक गोल लिया था। लेकिन कहा जाता है कि फेडरल स्पेंडिंग को कम करने का जो गोल था, जो इन्होंने बनाया था, जो उसका प्लानर बनाया था, उससे ये बहुत पीछे रह गए और यहीं से एक प्रॉब्लम इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में शुरू हुई। इलॉन मस्क का मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप उनको जितना, जिस लेवल पर वो जा करके करना चाहते हैं उतना करने नहीं देते, पॉलिटिक्स बीच में ला देते हैं, जिसकी वजह से फेडरल स्पेंडिंग जितनी वो कम करना चाहते हैं उतनी हो नहीं पाती, और उतनी कम नहीं हो पाती तो उसका इंपैक्ट भी नहीं दिख पाता, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इस वजह से इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कई बार आपने स्पैट भी सुना, वर्बल स्पैट भी उनके बीच में हुआ, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई। और उसी के बाद से जब ये वाला पूरा एपिसोड हुआ कि डोज का फेलियर हुआ, तो इलॉन मस्क ने अपने कदम पीछे
खींचने छोड़ दिए, अपने पीछे खींच लिया। उन्होंने कहा कि अब पॉलिटिक्स में मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, और फिर वो अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देने लगे, वो अपने टेस्ला के ऊपर ध्यान देने लगे। इसका एक और कारण ये रहा कि इसी साल में टेस्ला की जो प्रॉफिट्स थे, इसी क्वार्टर में जब ये सब डोज वोज में वो काम कर रहे थे, इस टेस्ला के जो प्रॉफिट्स थे वो मतलब आज तक में सबसे ज़्यादा जो कम हुए थे वो इसी क्वार्टर में हुए। तो ये इलॉन मस्क के लिए एक और आई ओपनर हो गया कि भाई शायद मुझे अपना कदम अभी पीछे खींच लेना चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम। और जैसे उन्होंने कदम पीछे खींचा, फिर वहाँ से तो प्रॉब्लम और शुरू हो गई डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में। तो कहा जाता है कि इलॉन मस्क ने, या डेटा जो है कि इलॉन मस्क ने अभी तक $250 मिलियन जो है वो ट्रंप के कैंपेन पर खर्चा कर दिया, और इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा अमेरिकन PAC, बेसिकली उन्होंने एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई थी अमेरिका PAC नाम से, और ये एक तरीके की सुपर PAC थी जो क्रिएट की गई थी। इलॉन मस्क ने इसको क्रिएट किया था, और दिस इज़ द अमेरिका PAC जिसने डोर टू डोर कैंपेन किया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और उसका फ़ायदा उनको इलेक्शन में दिखा। वो इलेक्शन में इलेक्ट होकर के भी आए, दूसरी बार इलेक्ट होकर के आए, और स्विंग स्टेट्स में खास तौर से इसका फ़ायदा दिखा। तो मतलब 6-7 जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे वहाँ पर इसको करवाया गया था अमेरिका PAC ने, और इलॉन मस्क ने इसको करवाया था पैसे लगा करके। और वहीं पर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट, इस पूरा $250 मिलियन का सबसे जो बड़ा चंक लगा वो इसी के अंदर लगा, इस पूरे डोर टू डोर कैंपेन में लगा। लेकिन इलॉन मस्क को सबसे बड़ा जो सेटबैक हुआ, वो सेटबैक तब हुआ ठीक इस इलेक्शन के बाद। आपको ध्यान में होगा कि ब्रैड शिमेल विस्कॉन्सिन से लड़ रहे थे, एंड ही वाज अ रिपब्लिकन कैंडिडेट। तो जब इनको बैक किया इलॉन मस्क ने, तो उसके ऊपर भी इन्होंने विस्कॉन्सिन के इलेक्शन में इन्होंने $21 मिलियन खर्चा किया। लेकिन इस पूरे खर्चे के बावजूद ब्रैड शिमेल वो इलेक्शन हार जाते हैं, और ब्रैड शिमेल जब वो इलेक्शन हारते हैं तो वो इलॉन मस्क को एक बड़ा सेटबैक लगा। अब ये सब बिजनेस माइंडेड लोग हैं, अब उन्होंने पैसा लगाया और वो पैसा रिटर्न नहीं आया, तो उनको वो चीज़ फील होती है, और वो चीज़ उनको फील होना शुरू हुई। लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो इलॉन मस्क का लोगों पर पड़ रहा है, और इसके पीछे का कारण है। एक्चुअल में क्या हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है कि डोजे में जिस तरीके से इलॉन मस्क ने काम किया, कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहा है। हुआ क्या कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को डोजे में भेजा, तो उनका मतलब था कि आप जो है हमारी जो हमारी जो फेडरल स्पेंडिंग है उसको कम करिए। अब उसको कम कैसे होगा, आपको हार्श डिसीजन लेने होंगे। इलॉन मस्क ने वो हार्श डिसीजन लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फायरिंग दबा के फायरिंग शुरू कर दी, दबा करके फायरिंग की। उन्होंने IRS, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो ह्यूमन सर्विसेज हो, हर जगह से लोगों को निकालना शुरू किया। कई लोगों को बाध्य किया गया, कई लोगों को फोर्स किया गया, लोग ऐसा बताते हैं फोर्स किया गया कि आप अर्ली रिटायरमेंट ऑफर्स लीजिए और रिटायर होइए। और इस तरीके से क्या हुआ कि उन्होंने बहुत बड़े चंक को फायर कर दिया, और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बाहर पड़ा, मार्केट पर पड़ा। और जब मार्केट पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, वही जो मस्क का जो प्रॉफिट में नुकसान हुआ उनको, वहाँ पर वो चीज़ रिफ्लेक्ट की। उन्होंने कई सारे एजेंसीज को भी इसमें बंद कर दिया, जिसमें सबसे प्रमुख एजेंसी थी US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, दूसरी कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो। इन दोनों एजेंसीज को उन्होंने बंद किया। तो कहने का कुल जमा बात ये थी कि इन्होंने मिला जुला करके ये किया कि बहुत सारे लोगों को बेघर एक तरीके से, मतलब बिना खाने पानी का कर दिया, उनकी नौकरी ले ली, उनसे को फायर कर दिया। अब ये सब कर कौन रहा है, ये सब कर रहे हैं इलॉन मस्क, और ट्रंप सेफ खड़े हुए हैं। इलॉन मस्क के डिपार्टमेंट से ये सारी चीज़ें की जा रही है। इलॉन मस्क का पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उनके बिजनेस पर रिफ्लेक्ट होने लगा। और इसीलिए कहा जाता है कि इलॉन मस्क ने अपने पैर को पीछे खींच लिया, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट एन ईजी गेम। डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि मेरे कंधे पर बंदूक रख करके चला रहे हों, और ये बात उनको रियलाइज़ जैसे हुई, उन्होंने अपने कदम पीछे के लिए, और फिर भी सही टाइम पर कदम पीछे खींच लिए। और अब तो इतने पीछे खींच लिए कि अब कह रहे हैं कि मैं भाई सारी पॉलिटिकल स्पेंडिंग जो अभी तक इतने बड़े अमाउंट में कर रहा हूँ वो सब मैं कम करने वाला हूँ। इसका मतलब साफ है कि जो मिड टर्म्स इलेक्शन 2026 के होने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, मतलब रिपब्लिकन पार्टी को उसमें भारी नुकसान होगा अगर इलॉन मस्क ने अपने पैसे पीछे खींच लिए तो। अब इसका इम्पैक्ट मस्क की टेस्ला और उनके बिजनेस पर डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से डालेंगे वो अभी देखने वाली बात है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने यहाँ पर सिर्फ ₹1 में आपको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देने का डिसाइड किया है, जिसमें हमारा GS CSAT 50+ मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स का रिविजन, सब कुछ इंक्लूडेड है महज ₹1 में। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे बैच की लिंक है, जिसको आप क्लिक करके अवेल कर सकते हो। अनअकैडमी
के टॉप फैकल्टीज़ आपको इस बैच में पढ़ाएंगे, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। ज़रूर से आप इस बैच को लीजिए, इसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।